नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आजकल, है ना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है हमारे सौर मंडल में, वह सूर्य के बढ़ते क्रम के अनुसार, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा है, सूर्य से दूरी के अनुसार 5वें नंबर पे है। आकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले जानते हैं इसके व्यास के बारे में। जो बृहस्पति ग्रह का व्यास है वो कितना है? वह है 1,42,000 किलोमीटर। कितना है? 1,42,000 किलोमीटर। 1,42,000 किलोमीटर बृहस्पति का क्या है? व्यास है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी कितनी है। तो हमारे सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी 77.83 किलोमीटर है। 83 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है सूर्य से बृहस्पति की दूरी? 77.83 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 77.83 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम में 5वां है और इसका व्यास जो है 1,42,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से दूरी जो है 77.83 करोड़ किलोमीटर है। अब जानते हैं कि ये जो है अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह का एक दिन कितने घंटे या कितने दिनों का होता है। तो हम बता दें कि बृहस्पति ग्रह का एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का होता है। कितने का? अपने अक्ष पर कितने दिन में चक्कर लगाता है? 9 घंटे 55 मिनट में। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर एक दिन जो पूरा करता है या एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाता है वो 9 घंटे 55 मिनट है पृथ्वी ग्रह के अनुसार। ठीक है, ये जो समय और दिन का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो पृथ्वी दिवस के अनुसार या पृथ्वी के घंटे के अनुसार करते हैं। ठीक है, वहाँ का कोई निश्चित नहीं है, सब पृथ्वी के अनुसार है। पृथ्वी के दिन के अनुसार ही सब गुणा का कैलकुलेशन की जाती है। तो हमारे यहाँ के अनुसार 9 घंटे 55 मिनट में बृहस्पति ग्रह अपना एक दिन कंप्लीट कर लेता है। और हमारे यहाँ कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में। ठीक है, अब ये जानते हैं कि सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ठीक है, तो सूर्य का पूरा चक्कर या कह सकते हैं बृहस्पति ग्रह का एक साल कितने दिनों में कंप्लीट होता है? तो होता है 11.86 वर्ष में। कितना? 11.86 वर्ष में। इतने दिनों में बृहस्पति ग्रह का एक साल कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ का जो तापमान है, यहाँ के जो धरातल का तापमान है -123 डिग्री तक होता है। कितना? धरातल का जो तापमान है बृहस्पति ग्रह का वह -123 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या सेल्सियस। कितना? -123 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ के वायुमंडल में क्या कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो मैं बता दूं आपको, यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम, अमोनिया पाई जाती है। कौन कौन सी मुख्य गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। नोट करना चाहें नोट कर लो। पहली है हाइड्रोजन, हीलियम, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और कौन सी? अमोनिया।
लगभग 4 गैसें पाई जाती हैं, है ना। कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम और अमोनिया। अब हम आपको बताते हैं कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह के लगभग 69 उपग्रह हैं। कितने? 69 उपग्रह बृहस्पति ग्रह के अब तक पाए जा चुके हैं, ठीक है, या इनको खोजा जा चुका है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न आता है और उसमें हिमालय शब्द का जिक्र होता है, तो ध्यान रखेंगे वह हिमालय हो सकता है कि हमारे हिमालय के बारे में चर्चा ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि हिमालय नाम का बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह भी है। एक उपग्रह है, किस नाम का? हिमालय नाम का। हिमालय नाम का एक उपग्रह है, किसका? बृहस्पति ग्रह का। और एक बात और बता दूं आपको, ये मंगल के बाद दूसरा ग्रह है जिसके बारे में ये परिकल्पना की जा रही है कि यहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये परिकल्पना की जा रही है, रिसर्च जारी है कि यहाँ पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। एक बात और बता दूं बृहस्पति ग्रह के बारे में, इस ग्रह पे अपना एक जो है लघु सौर तंत्र भी पाया जाता है। क्या है? लघु सौर तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, जब हम विस्तार में चर्चा करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका एक लघु सौर तंत्र भी है। इसका जो सब उपग्रह वगैरह सब हैं उसको लगा के इसको क्या कहा जाता है? एक लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा भी है। क्या है? रेडियो ऊर्जा भी पाई जाती है। इसके पास क्या है? अपनी रेडियो ऊर्जा भी है। रेडियो ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है, अपनी तरंगे रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो ऊर्जा, ठीक है, तरंगे रिफ्लेक्ट करता है। ये इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम मुख्यतः देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह में आकार के अनुसार सबसे बड़ा है हमारे सौरमंडल में, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार 5वां है, इसका व्यास 1,42,000 किलोमीटर है, इसका एक जो दिन है वो 9 घंटे 55 मिनट का होता है। बृहस्पति ग्रह के धरातल का ताप -123 डिग्री सेल्सियस है। इसके 69 उपग्रह हैं, ठीक है, 69 इसके इतने उपग्रह हैं। इसको एक लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा भी उपलब्ध है, ठीक है। इसका एक वर्ष 11.86 वर्ष में कंप्लीट होता है। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम और अमोनिया पाई जाती है, ठीक है। ये इसके मुख्य जानकारी थी। आगे हम और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।